So strength of solution, concentration of solution. What is this strength of solution? Strength of solution is the amount of solute dissolved per unit solution or solvent. So that is the strength of a solution. So strength of the solution is the amount of solute dissolved. So that is your strength per unit solution और solvent. अब एक एग्जांपल से समझेंगे. Suppose you have salt and you have dissolved it in water. तो सॉल्ट क्या आपका सोल्यूट है, वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है, और दोनों ने मिलकर बना दिया सॉल्ट वाटर. ये हो गया आपका सॉल्यूशन. समझ में आ गई सबको? तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन जो है इट्स ए होमोजीनियस मिक्सचर. व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? होमोजीनियस मिक्सचर. तो मिक्सचर है तो उसमें कोई फिक्स्ड तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कंपाउंड है उसमें उतनी सॉल्ट उतना ही पानी डालोगे. तो मिक्सचर का मतलब ये है कि जो आपका मन करता है वो रेशो लो आप. यस और नो? तो देयर इज नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन. तो ये सॉलिड प्लस लिक्विड. अब ये लिक्विड प्लस गैस का भी हो सकता है, सॉलिड प्लस गैस का भी हो सकता है, किसी भी चीज का मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस. और जब हम आपने दो ही कंपोनेंट लिए हैं, सिर्फ दो ही कंपोनेंट अगर आपने लिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस. ऐसे क्या बोलते हैं? तो ये बाइनरी सॉल्यूशंस है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं. तो अब बात आई सर किसको सॉल्वेंट लेंगे किसको सोल्यूट लेंगे. नॉर्मली क्या होता है, मतलब जर्नली आप कह सकते हो, जर्नली कह लो नहीं तो फिर तो जर्नली जिसके ज्यादा मोल्स होते हैं वो सॉल्वेंट होता है. ओके जनरली. लेकिन ये डेफिनेशन गलत है. आयुपैक जो है उसने आपको डेफिनेशन दी है कि जो सॉल्वेंट है इट इज चोजन कंप्लीटली आउट ऑफ कन्वीनियंस. चोजन आउट ऑफ कन्वीनियंस. आपको किसमें कन्वीनियंस है वो आप सॉल्वेंट ले सकते हो. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है कि सॉल्वेंट इज चोजन आउट ऑफ कन्वीनियंस. इज दिस क्लियर? यस सर. चलिए, तो अब सबसे पहले जो स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन नापना तरीका वो है मोल फ्रैक्शन. क्या है? और ये इसका सिंबल है काई. क्या है ये? ग्रीक सिंबल काई. और काई क्या होता है? देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सब में यही लिखना है. ध्यान देख लो ऊपर डेफिनेशन यही चलेगी पूरे उसमें. ध्यान देखो इसलिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट सब में ये चेंज होता चला जाएगा. बस अमाउंट जो है किसी में आएगा आपका मास में, किसी में आएगा मोल्स में. समझ रहे हैं?
किसी में आएगा ml में, वॉल्यूम में। तो बस ये डिफरेंस चलेगा बस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नॉर्मली इन्हीं दोनों में चलता है, समझ रहे हैं, और वॉल्यूम में। तो अब ये देखना है कि तीनों में से क्या आएगा, लेकिन आएगा सॉल्यूट। ओके, चलो अब बताओ मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा। अरे नाम क्या है भाई इसका, तो जब नाम मोल्स है तो मोल आएंगे ना इसमें। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आनी बात यही है जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो दिस डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो समझो एक ही जगह आएगा, और वो आएगा लास्ट में जाके मोलैलिटी के लिए। किसके लिए? बस, बाकी सब में सॉल्यूशन ही चलेगा। ओके, तो सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। ओके, अब सोल्यूट डिवाइडेड बाय, ये मोल फ्रैक्शन, किसके मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं हम? सोल्यूट के। किसके लिख रहे हैं? सोल्यूट के। तो डिवाइडेड बाय, अब सॉल्यूशन में क्या होता है मोल्स किसके? सोल्यूट। अरे ये क्या लिख रहे हो, सिंबल तो ठीक लिख लो। ये तो फ्रैक्शन का सिंबल क्यों लिख रहे हो तुम? जब बोल मोल्स रहे हो तो मोल्स का सिंबल लिखो ना, एन, राइट। तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर? अब काई ऑफ सोल्यूट आपने बता दिया, एक ही चीज थी मान लो। कंसेप्ट इज क्लियर? और आप मोल फ्रैक्शन निकालने को सॉल्वेंट के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें भी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो बात को समझने की कोशिश करो। आपके अंदर दो चीजें हैं आपके पास, बस ये दो चीजें आपके पास। ये आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं आपकी। ये हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर, दोनों आपस में मिले हुए हैं, समझ गए? ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं अलग अलग कर देता, नॉन होमोजीनियस होता तो आपको अलग से दिखाई दे जाता है कौन सा कितनी चीज है। अब तो दिखाई देगा नहीं, तो अब ऐसे दिखाई देगा आपको, ये अब दिखाई देगा, दिखाई दिया? ये जो है मेरा, ये सोल्यूट, और ये मेरा सॉल्वेंट, और ये मेरा सॉल्वेंट, और ये मिल गया, ये मिला दिया मैंने, बना दिया सॉल्यूशन। तो अब आप बताओ सॉल्यूट कितना है? 1/3। सॉल्वेंट कितना है? 2/3। ये है मोल फ्रैक्शन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/3, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 2/3, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बनेगा? 3/3। बस, कंसेप्ट समझ में आई? एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये था आपका सॉल्यूट, एक हिस्सा, और दो हिस्से थे आपके सॉल्वेंट। तो ये था सॉल्यूट। ओके, अच्छे से समझ में आ गई बात? अब इसी को लिखने को क्या लिख देते हैं? एक को मान लो ए लिख देते हैं, एक को बी लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बस इसको नाम दे दिया ए बी। उसी तरह सॉल्वेंट के क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बस, अब काई ए प्लस काई बी करोगे तो अपने आप ही टोटल आ जाएगा, एन एलसीएम सेम आ जाएगा, एन ए प्लस एन एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी वही आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो टोटल वो क्या आ जाएगा? तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। चलिए, इसमें मेरे ख्याल से और कुछ
डिस्कस करने की जरूरत है क्या अब? नो सर। ये बात मत भूलना, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन। ओके, चलो सेकंड, ये तो मोल्स की बात हो गई, मोल बाय मोल, ठीक है। अब मास फ्रैक्शन की बात ना करके हम मास परसेंट की बात कर लें तो देखो क्या चीज होती है, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है परसेंट, दो ही तो चीज होती हैं। तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंट बन जाती। क्या करते इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बोलते इसको, मोल परसेंट। आई बात समझ कुछ? यस सर। तो मास परसेंट, अब इसको वेट परसेंट भी बोल देते हैं, तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसे भी लिख देते हैं इसको। तो अब बताएंगे अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लोगे आप, वेट, मास बोल दो वेट बोल दो, ये फिजिक्स में तो दोनों अलग अलग हैं, केमिस्ट्री में तो दोनों एक ही बना रखे हैं, समझ गए? यस सर। क्यों? क्योंकि ले मैंने आप दुकान पे जाते हो तो बोलते हो भैया वो कितना सामान चाहिए, तो वो कि भाई मास नहीं बोलते, कितना वेट है इसका, इसका बोरी का वेट 50 kg है ना, 10 kg। तो ये नॉर्मल, हालांकि आपको पता है कि वेट इज ए फोर्स mg एंड मास इज द मैटर, तो वो फिजिक्स में चलता है, केमिस्ट्री में नहीं। चलो, तो मैंने आपको बताया था अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो आपको ये बताएगा, ये आई बात समझ में कुछ, कि क्या लेना आपको, अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या लेना आपको, मास लेना है, मोल लेने हैं, या वॉल्यूम लेना है, वो कौन बताएगा आपको? पता लग गया? यस सर। तो वेट इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन इन किसमें, बेटे सब में सॉल्यूशन आएगा मोलैलिटी को छोड़कर, समझ गया? सॉल्यूशन। हाँ हाँ? कितने ग्राम, 100 ग्राम, ये परसेंट बोल दिया ना, तो यस सर। किसमें, 100 ग्राम में। ओके, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? यस सर। तो वेट बाय वेट, लेकिन इसका वेट कितना है, 100 ग्राम्स। ओके, कि परसेंट में 100 होता है तो 100 ग्राम्स हो गया। इनके क्वेश्चंस करने हैं या समझ जाओगे आप? समझ जाएंगे सर। बुक में कर लेना प्रैक्टिस, क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जाओ। ओके सर। तो मास अगला है, मास बाय वॉल्यूम, अपने आप ही बता दिया इसने, तुम इसको बहुत हाइप मत किया करो कंसेप्ट को। तो मास बाय वॉल्यूम मतलब वेट बाय वॉल्यूम। बताओ मुझे क्या आएगा यहां पर, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इतनी आसान बात है, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं ना, कॉमन सेंस वो है ये, लेकिन इसके फार्मूले याद करने लग जाते हैं लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आता। प्रेजेंट इन, 1 लीटर ऑफ अरे सॉल्यूशन। ग्राम की जगह ml लिख दो भाई, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ओके सर। परेशान मत हुआ करो। चलो फोर्थ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, बताओ चलो क्या आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई अब तक यहां मास आ रहा था ना, अब मास से क्या चेंज हो गया अपना, वॉल्यूम। तो बस फिर कर दो चेंज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml चलेगा, कोई बात नहीं, ऑफ सॉल्यूट इन, भाई वॉल्यूम उतना ही रहेगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बन गई बात? यस सर। यस सर। उसके बाद ग्राम्स पर लीटर, नाम से ही पता लग रहा है आपको, अपनी तरफ से तो कुछ फार्मूला ना रटना ना कुछ करना, ये जो कह रहा है वो करो ना।
ग्राम्स पर लीटर, करो ग्राम्स पर लीटर, क्या आएगा यहां पे? वेट ऑफ सॉल्यूट Yes, sir. इन ग्राम्स, हाँ, इन, 1 liter solution. बताओ मुझे, बताओ इसमें क्या दिक्कत है कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। नाम ही बता रहा, आपको नाम ही काफी है। अगला है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ये भी आपका फ्रैक्शन ही है, क्या है ये? फ्रैक्शन, ओके। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि वही पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या था? चलो मोल फ्रैक्शन बता, चलो मोल की लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन सबसे पहले, मोल फ्रैक्शन ये क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये था आपका n बाई n, है ना? n बाई n था ना? Yes, sir. यस सर। इसको आप पूरा ना लिखो, इसको सिर्फ n बाई n लिख दोगे तो वही बात है, जैसे हमने यहाँ v बाई v ये सब लिखा था। तो इस तरह इसको क्या लिख सकते हो आप? n बाय, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, बस। तो भाई यहां अब ये क्या है? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन कितने में? अरे पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻6, 1000 make a million, so 10⁻6 parts of solution। भाई इसके x पार्ट हुए तो x पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा, y हुए तो जितने पार्ट्स हैं सोल्यूट के, कितने में? 1 मिलियन में। बन गई बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब उसके बाद है पार्ट्स पर बिलियन भी बना दिया, जरूरत पड़ जाती है जब आपका पोल्यूशन होता है या जहर किसी चीज में शामिल होता है, तो बिलियन थी पार्ट क्यों ना हो, उसी में ही खत्म हो जाएगा इंसान। तो समझ गए बात? मिलियंथ पार्ट में ही खत्म हो जाएगा। तो पार्ट पर बिलियन, पीपीबी। तो बस इसमें क्या आ जाएगा? पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इन 10⁹ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अरे पता लग गया ना, सॉल्यूशन ये सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह सब शामिल है इसके अंदर। बन गई बात? Yes, sir. यस सर। अब उसके बाद 8वां, अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी। क्या आ गया? Molarity. तो इसमें कौन सा कुछ अलग कहानी हो जाएगी। ये मोल्स पर लीटर, क्या है ये? मोल्स पर लीटर। जैसे ग्राम पर लीटर था, ऐसे मोल्स पर लीटर। तो लिख दो ना भाई, यहाँ क्या लिखूं? Moles of solute in 1 liter of solution. In 1 liter of solution. तो बताओ मुझे, क्या इसमें मतलब इतना बड़ा बना रखा, पता नहीं क्या पूछ लिया। मोलैलिटी बताया था ना, हर जगह अब तक क्या चला? सॉल्यूशन चला ना, सॉल्यूशन। अब क्या आएगा? Solvent. बस सॉल्वेंट आएगा यहाँ पे, बस ये याद रख लेना। दूसरी बात, तो मोलैलिटी, जब यहां आप सॉल्यूशन सॉल्वेंट बदलोगे तो यहां भी एक चीज बदलनी पड़ेगी आपको, और वो है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। बस, बाकी यहां पर वही रहेगा। तो मोलैलिटी है मोल्स पर किलोग्राम। ओके, किलोग्राम लिख दो। यहां एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये वॉल्यूम है मोल्स पर लीटर, तो वॉल्यूम लीटर में,
तो मोल्स पर लीटर लिख दो, मोल्स पर किलोग्राम लिख दो, यही ठीक है। लीटर अपने आप ही पता हमें। तो मोल्स पर लीटर, मोल्स पर किलोग्राम। डन स्टूडेंट्स? Yes, sir. बस इसको लिख लो। कोई प्रॉब्लम है आपको? No, sir. अब No, आप sir. अब आप कहोगे सर फार्मूले, अरे फार्मूले की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये पता है तो फार्मूला क्या करेगा फिर? बताओ, खुद से बना सकते हैं फार्मूला, क्या दिक्कत है? सर मोलैरिटी का बता दो, लो लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर, तो टोटल लीटर लिख दो, अपने आप ही डिवाइड करो, पर लीटर अपने आप ही हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर कैसे होगा? मान लो आपके 4 मोल्स थे सॉल्यूट के, ठीक है, NaCl के 4 मोल्स थे, और वॉल्यूम था मान लो 2 लीटर, तो अपने आप नहीं आ गया जब डिवाइड करते हो तो 2 मोल्स पर लीटर। Yes, sir. तो इसके लिए m लगा दो, कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब ये है कि 2 मोलैरिटी आ गई आपकी, यानी कि 2 मोल्स पर लीटर आ गया। अब इसको एक तो फार्मूले से किया आपने, और एक और भी मजेदार, ये फार्मूले बजाय यूनिटरी मेथड यूज किया करो। जैसे 4 मोल्स इन 2 लीटर सॉल्यूशन लिख दिया। अब मोलैरिटी आपको निकालनी है। मोलैरिटी आपको पता है कि भाई 1 लीटर में होती है, तो 1 लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आ गया? 2 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फार्मूले की जरूरत पड़ी क्या? No, sir. No, sir. तो ये अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो ऐसे सीखनी पड़ेगी, समझ रहे? यूनिट मेथड, स्टेप बाय स्टेप। ओके स्टूडेंट्स? Okay, sir. हाँ, तो अब सपोज मैंने आपको दे दिया कि सपोज 7, ये मान लो चलो 7 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन dissolved in 2 liter of solvent solution, sorry, 2 liter of solution। तो मोलैरिटी निकालो। तो आपको पता है कि भाई मोल्स पर लीटर होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1, तो इसको बनाओ मोल्स। 7 ग्राम को, नाइट्रोजन का मतलब हमेशा समझना नाइट्रोजन गैस है, तो N2 कितना है? 28 28 ग्राम्स, इसका मोलर मास। अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास अपन मोलर मास ना। Yes, sir. तो 7 ग्राम 28 से, तो दिस ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन, तो ये कितना आ गया? 1/4 मोल्स, क्योंकि ये मोलर मास क्या? 28 ग्राम पर मोल। तो देखो इसको डिवाइड करो, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ऊपर से मोल चला जाएगा, तो 1/4 मोल्स, ठीक है। 1/4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन। लेकिन मेरे को 2 लीटर तो नहीं चाहिए, मेरे को किस में चाहिए? 1 लीटर में, तो डिवाइड बाय 2 कर दो फिर, ठीक है। तो कितना आ गया? 1/8 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होगी? 1/8 m। स्टूडेंट्स बात समझ आई कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए फार्मूले कितने याद करेंगे हम? ऐसे बहुत फार्मूले आएंगे इसके अंदर, तो फार्मूले की बजाय आप कंसेप्ट से सीखो और कंसेप्ट से निकालो। ओके चलो, अब आप इसको जो क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस कर लेना, तरीका मैंने समझा दिया, ठीक है। Okay, sir. चलो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.